मोदी जी का ही बनाया हुआ है मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, क्या उसको भी बदल देंगे? भारत बोल लेने से सबको घर घर में खाना मिल जाएगा। उनको तो चिंता करनी चाहिए कि लोग इतना भूखा है, लोगों को बस कपड़ा नहीं, खाने का ये नहीं, सामान नहीं, नौकरी नहीं। क्या भारत बोल लेने से सबको हो जाएगा? मेन मसला है रोटी, कपड़ा और मकान, ये तो दे रहे नहीं। इसका मतलब क्या है कि आपका मेक इन इंडिया, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, जो चीजें सब फेलियर है। आई कार्ड में इंडिया, आधार का कहाँ चेंज करेंगे? ये रुपया जो खर्च होगा किसका खर्च होगा? हमारा खर्च होगा। जब से इंडिया गठबंधन बना है उसके पहले तक इंडिया अच्छा लगता, अब गाली लगने लगा। देश की जनता मोदी के खिलाफ है, महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है, वो चाहती है कि मोदी जी को उखाड़ कर फेंकना। तो ये तरह तरह का लोगों का माइंड को चेंज करने के लिए ये सब बातें हो रही है। आप हमारे देश का नाम को गाली दे रहे हो। पाकिस्तान चले जाइए मोदी जी, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो। इंडिया नाम गाली है तो आप 75 साल से गाली क्यों सुन रहे थे? आपको तो जवाब देना चाहिए था ना अंग्रेजों को। आप लोग तो जब जवाब देने का था तो आपके जो बाप दादा थे आरएसएस के, वो तो अंग्रेजों को खत लिखते थे और लिखकर माफीनामा चाहते थे। ये जनता की पुकार है, अब की बार राहुल की सरकार, अब की बार इंडिया की सरकार। जिनसे इनकी झूठी इज्जत घटती है, ये हर उस इल्जाम को बदलेंगे। जिनसे इनकी झूठी इज्जत घटती है, ये हर उस इल्जाम को बदलेंगे। अभी तो काफी शहरों के नाम बदल डाले, अभी अपने बाप के नाम को भी बदलेंगे। लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा नोटबंदी होने जा रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा सरकार कह रही है, क्योंकि देश में अब इंडिया का नाम चेंज होके भारत होने जा रहा है। मगर सवाल महत्वपूर्ण है, सोशल मीडिया से लेके लगातार ज़मीनी स्तर पर सवाल उठाया जा रहा है कि क्या इंडिया नाम चेंज करने से जो नोट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, तमाम नोट को बदल दिया जाएगा, या फिर लोगों को फिर से उसी तरह का नोटबंदी के तरह लाइन में खड़ा किया जाएगा। इन सभी सवालों के साथ हम मौजूद हैं कोलकाता में लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों से जानेंगे क्या इंडिया नाम चेंज होने से क्या इनका फ़ायदा हो रहा है, या कैसे देखते हैं पूरे मामले को। तो कैसे देखते हैं, क्या इंडिया नाम जो चेंज कर रहे हैं मोदी जी, इसमें कैसे देखते हैं? जी, हमको पता चला है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी बहुत घबरा गए हैं। पहले इनको इंडिया से बहुत मोहब्बत था। जब इंडिया टीम जब मैदान में खेलती थी जर्सी पर इंडिया लिखवा कर, तो मोदी जी ताली मारते थे और बहुत खुश होते थे। जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से हमारे नरेंद्र मोदी जी का चेहरा सूख गया है, काफ़ी घबरा गए हैं और आज वो इंडिया का नाम चेंज करने जा रहे हैं। शायद उनको ये पता नहीं है कि अगर इंडिया का नाम चेंज होगा तो पासपोर्ट पर भी इंडिया लिखा है, आईडी पर भी इंडिया लिखा है, आधार पर भी इंडिया लिखा है, क्या नाम है, इंडियन आर्मी इंडिया वो भी है। बहुत सा चक दे इंडिया, फक दे इंडिया, सब बहुत मोदी जी का ही बनाया हुआ है मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। क्या उसको भी बदल देंगे? पब्लिक को फिर से नोटबंदी के रास्ते पर ढकेलने का काम किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी काफ़ी डरे हुए हैं, इंडिया गठबंधन से काफ़ी इनको परेशानी हो गई है, उसके बाद से इन्होंने इंडिया का नाम बदलने का कोशिश किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब विदेश का दौरा मोदी जी करते थे तो वहाँ बहुत शान से जाकर कहते आई एम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब क्या बोलेंगे वो? प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत? नहीं, प्राइम मिनिस्टर भी इंग्लिश है, उनको प्रधानमंत्री बोलना होगा कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ। अंग्रेज तो नहीं जानता है प्रधानमंत्री कौन होता है। तो इंडिया सबसे दिक्कत क्या? उनको तो इंडिया बोलना नहीं होगा। अगर इंडिया चेंज होगा, अगर वो करते हैं तो उनको वहाँ विदेश में भारत बोलना होगा, प्रधानमंत्री बोलना होगा, राष्ट्रपति बोलना होगा। तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत क्यों नहीं है? ये तीसरा नोटबंदी होने जा रहा है। तीसरा नोट पर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। 1 रुपये से लेकर के 2000 के नोट तक पब्लिक को भिखारी बनाना चाहते हैं, फिर से लाइन में खड़ा करना चाहते हैं। वो चाहते क्या है? उनको देश चलाने के लिए हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर बनाया था। 9.5 साल से इन्होंने सिर्फ नाम बदला है। तो भारत हो जाएगा तो आप गर्व महसूस करेंगे ना कि भारत। क्यों अंग्रेजों का नाम? हम लोग तो बचपन से जो है हम लोग सुनते हैं भारत, इंडिया। क्या भारत बोल लेने से सबको घर घर में खाना मिल जाएगा? उनको तो चिंता करनी चाहिए कि लोग इतना भूखा है, लोगों को बस कपड़ा नहीं, खाने का ये नहीं, सामान नहीं, नौकरी नहीं। क्या भारत बोल लेने से सबको हो जाएगा? मेन मसला है रोटी, कपड़ा और मकान, ये तो दे रहे नहीं। जो बोले तो 2 करोड़
लोगों को देंगे। कहाँ मिला आज तक? 9 साल तो हो गया, अब कब जो चले जाएंगे तब मिलेगा? तो वो तो खाली झूठा वादा करते हैं। तो क्या इंडिया से आपको दिक्कत? अरे इंडिया तो है ही है, इंडिया भारत क्या है? एक ही है। इंग्लिश में इंडिया बोल रहा है, हिंदी में भारत बोल रहा। अगर वो इंडिया नहीं चाहते तो हर जगह हिंदी में भाषण दे, फिर इंग्लिश में भाषण देने का जरूरत नहीं है। जब उसको इंग्लिश से चिढ़ है, या तो इंग्लिश का चिढ़ है, तो इंग्लिश से चिढ़ है तो हिंदुस्तान है, हिंदी में बात करें। इंग्लैंड जाते हैं तो इंग्लिश में बात करते हैं। क्या वजह लग रहा है? क्या वजह? यही लग रहा है कि वो खाली पब्लिक का मूड को चेंज करना चाह रहे हैं, लोगों को परेशान करना चाह रहे हैं, ताकि इलेक्शन आ रहा है, ताकि लोगों को इलेक्शन आ रहा है, उसको आदमी को गुमराह करना चाह रहे हैं। तो इसमें गुमराह की बात कहाँ से है? लोग परेशान रहेगा, भूल जाएगा उसका काम क्या हुआ नहीं हुआ, क्या है, ये सब बोलने का है और कुछ नहीं, सिर्फ पॉलिटिक्स और कुछ नहीं। आई कार्ड में इंडिया, आधार का कहाँ कहाँ चेंज करेंगे? ये रुपया जो खर्च होगा किसका खर्च होगा? हमारा खर्च होगा, हम जो टैक्स देते हैं हमारा, उनका तो रुपया नहीं है, रुपया हमारा है। जो नोटबंदी की है, इतना रुपया खर्च हुआ, किसका हुआ? आज देश का हालत ऐसा क्या है? कारोबार, हर छोटा बड़ा कारोबार सब परेशान है, किसी का काम नहीं चल रहा, सब परेशान है, लेबर वो भी परेशान। तो यह क्या परेशान करने के लिए आए हैं? तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं ये इंडिया नाम भीख में दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। हाँ, इंडिया का नाम भीख में दिया गया था, तो इतने दिन से जो चल रहा है 75 साल से ज्यादा हो गया, तब होश नहीं आया था। यही एक तो समझदार है, बाकी जब जितने आए प्राइम मिनिस्टर सब बेवकूफ थे, यही एक समझदार है। इसका माने सब बेवकूफ थे, यही एक समझदार है। तो क्या मोदी जी की चौकीदारी पर आपको शक है? बेशक शक है। चौकीदारी कहाँ से चौकीदारी करे? चौकीदारी चोर हो जाए तो फिर बात का है? चौकीदारी अगर चोर हो जाए तो क्या बात है? अडानी का बारे में कुछ नहीं बोलते, मणिपुर का बारे में कुछ नहीं बोलते, जहां पर उनका ये है वहां कुछ चुप खामोश हो जाते हैं। इतना दिन में पहलवान लोग बैठा रहा, उसके बारे में कुछ नहीं बोले। तो क्या देश में जो ये तब्दीली होने जा रही है उससे नहीं लगता कि नया डेवलप होगा? होते कौन है इसमें? डेवलप का क्या बात है? इसमें तो डेवलप का बात ही नहीं है। इंडिया होने से डेवलप हो जाएगा? इंडिया को हटा देने से, भारत होने से डेवलप हो जाएगा? अरे काम चाहिए लोगों को, काम। वो काम करने वाले ने हर मामले में फेल है। इस तरह से बीजेपी नेता ने कहा कि इंडिया ये गाली है अंग्रेजों के द्वारा। जी, आज हम न्यूज़ देख रहे थे तो एक सोशल मीडिया में बता रहे थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है, बीजेपी का ही नेता है। वो कह रहा था इंडिया नाम जो है वो गाली है। तो मेरा कहने का मतलब है कि 9 साल 9.5 साल से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है। जब से इंडिया गठबंधन बना है उसके पहले तक इंडिया अच्छा लगता था, अब गाली लगने लगा। ऐसा क्यों? ये देश की जनता देख रही है। तो क्या इंडिया गठबंधन की वजह से मोदी जी हटा रहे हैं? जी, गठबंधन से वो काफ़ी घबरा गए हैं। वो ये इस चीज़ को अच्छी तरह समझ गए हैं कि पूरा विपक्ष मेरे खिलाफ खड़ा हो चुका है। देश का जनता का मूड बदल रहा है, देश की जनता मोदी के खिलाफ है, महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है। वो चाहती है कि मोदी जी को उखाड़ कर फेंकना। तो ये तरह तरह का लोगों का माइंड को चेंज करने के लिए ये सब बातें हो रही है। ये कहते हैं कि इंडिया का नाम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रखा था। हाँ। आज याद आया आपको? आपको आज याद आया है? हाँ। 24 में चुनाव है, आज आपको याद आया है कि किसने नाम रखा? अरे पहले तो नाम इंडिया का आर्यवर्त था। हाँ। भारत हुआ, भारत। 4 नाम से हम लोग बचपन से ये सुनते थे। हाँ। 4 नाम, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, आर्यवर्त। तो हम लोग उनको काम करने के लिए रखा है। भैया आप गाली दे रहे हैं इंडिया को, आपको शर्म नहीं आती है कि आप हमारे देश का नाम को गाली दे रहे हो? पाकिस्तान चले जाइए मोदी जी, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो। लेकिन इंडिया को गाली हिंदुस्तान का लोग बर्दाश्त नहीं करेगा। तो बीजेपी के नेता कल तक इंडिया आपको बहुत अच्छा लगता था। हाँ। और इंडिया गठबंधन से आपको खराब लगने लगा, ये सारा लोग जानता है। देखिए, दिक्कत तो ये है सबसे बड़ी बात कि ये देश चलता है संविधान से, और संविधान का पार्ट 1 सबसे पहली चीज़ जो ये बताता है, स्टेट्स करता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया दैट इज़ भारत। तो आप क्या संविधान के पहले पेज को बदलना चाहते हैं? आप क्या हर जगह संविधान में जहाँ इंडिया शब्द का इस्तेमाल हो आप उसको बदलेंगे? आप क्या कहना चाहते हैं? तो मोदी जी बदल रहे हैं तो दिक्कत क्या है? भारत है तो भारत भी सही है। अरे भारत है, हिंदुस्तान है, इंडिया है, उससे क्या आपत्ति है? अब वो भारत बोलिए, इंडिया बोलिए या जो बोलिए, जो नाम है सो नाम है। आपको नाम से क्या मतलब है? आपको नाम से क्या आपत्ति है?
हकीकत में मुद्दा ये आ गया है कि अभी जो ऑपोजिशन की जो गठबंधन हुई है और उन्होंने जो मिलकर जो नाम रखा अपना अलायंस का इंडिया, इन्हें उस नाम को डिफेम करना चाहते हैं ये, और दूसरी कोई वजह नहीं है। ये देख रहे हैं कि ये नाम जो है ज़ोरों शोरों से लोगों के बीच में प्रमोट हो रहा है, अब ये नाम को ये डिफेम करना चाहते हैं। राजनीति के लिए देश का नाम भी बदल देंगे मोदी? अरे देश का नाम तो छोड़ दीजिए, अपना बाप का नाम बदल देंगे। जिन चीज़ से इनको नुकसान होता है उसमें अपना बाप का नाम भी बदल देंगे। देश का नाम तो दूर का बात है, ये लोग तो शहर का नाम बदल दिया, आप देश का नाम में भी सोच रहे हैं। आप सोचिए कि इंडिया जब अगर गठबंधन का नाम रखा गया, लोग भारत नाम को अब जो है उठा रहे हैं पीछे से, तो अब अगर गठबंधन का नाम भारत हो जाए तो ये क्या रखेंगे इंडिया का नाम? फिर बीजेपी रखेंगे, भाजपा रखेंगे, आरएसएस रखेंगे, क्या रखेंगे फिर इंडिया का नाम? क्या रखेंगे? अडानी का गुलाम ये रखेंगे आप? जैसे अंग्रेजों ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी चलाया था, वैसे ये क्या करेंगे? अडानी भारत कंपनी कुछ ऐसा करेंगे क्या? बीजेपी नेता कह रहे हैं ना कि ये गाली है, इंडिया नाम नहीं है। अगर इंडिया नाम गाली है तो आप 75 साल से गाली क्यों सुन रहे थे? आपको तो जवाब देना चाहिए था ना अंग्रेजों को। आप लोग तो जब जवाब देने का था तो आपके जो बाप दादा थे आरएसएस के, वो तो अंग्रेजों को खत लिखते थे और लिखकर माफीनामा चाहते थे और सपोर्ट करते थे। तब आप कहाँ थे? जब इंडिया नाम से जब आपको गाली लग रहा था, तब आप यहाँ जन्म लिए क्यों? और जन्म ले भी लिए तो आपको तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान की तरफ चला जाना चाहिए। और इंडिया का मतलब क्या होता है? आप बताइए, इंडिया का मतलब क्या है? इंडिया का मतलब ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया का मतलब, अभी हमारी कंगना रनावत जी फ्लॉप स्टार ऑफ बॉलीवुड कह रही है कि इंडिया का मतलब है गुलामी, ये जो है नॉन लिविंग नाम है। अरे आप बॉलीवुड में तो आप तो फेलियर हैं, आपका कैरेक्टर, आपका तो ये तो ख़त्म हो गया करियर। अब आप क्या मतलब पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाने के लिए, पैसा बनाने के लिए पूरा देश को बर्बाद कर दीजिएगा? वीरेंद्र सहवाग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ये जो अंग्रेज़ों से दिया गया नाम है, अंग्रेज़ों ने दिया है ये नाम, अंग्रेज़ों ने सिर्फ नाम दिया। आप अपनी पहचान बताइए, वीरेंद्र सहवाग क्या है आप बताइए? क्या है बोलिए आप? क्रिकेटर है? क्रिकेट किसने दिया? अंग्रेज़ों ने दिया? अंग्रेज़ों ने दिया ना, तो क्यों खेल रहे हैं वीरेंद्र सहवाग? पूरे देश में तो उनकी अकेडमी चलती है, क्यों चला रहे हैं? उनको तो गुल्ली डंडा खेलना चाहिए था, उनको खो खो खेलना चाहिए था, कबड्डी खेलते रहते टुक 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 करके पूरा देश में। क्यों खेल रहे वो क्रिकेट? अपना पूरा अकेडमी सब बंद कर दीजिए। बीजेपी के नेता भी आके अब बीच में ये बोल रहे कि नहीं हम लोग नाम नहीं चेंज करेंगे। अरे यार, आप एक तरफ दोगला राजनीति कर रहे हैं कि हर जगह भारत भारत भारत, G20 समिट में आप लेके आते हैं प्रेसिडेंट ऑफ भारत, आप इसमें जो है दूसरे तौर से जो है प्रधानमंत्री का नाम बचाने के लिए आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो है उनको टान ले रहे हैं। बीच में यूनियन मिनिस्टर आके बोल रहे नहीं भारत नाम जो है जिंदा नाम है, तो क्या इंडिया नाम मुर्दा नाम है? आपने मेक इन इंडिया किया तो क्या मुर्दा था? इसका मतलब आप जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, ये तो संविधान के खिलाफ है। आप जो इसका मतलब क्या है कि आपका मेक इन इंडिया, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, जो चीज़ें सब फेलियर है। आप फिर उसमें भारत कीजिएगा, आप हर चीज़ को बदलिएगा, आप यही करना चाहते हैं ना? तो मोदी जी का एक कदम आपको नहीं लगता कि अच्छा है? देखिए, ये कदम उनका कुछ नहीं है। अभी अडानी जी का जो कारगिल का जो रिपोर्ट आया है उस मुद्दा से भटकाने के लिए ये सब जो अडानी का और अंबानी का ये जो मामला को जो है हकीकत में पर्दा डालने के लिए सब काम किया जाता है। अभी मणिपुर का इतना बड़ा मामला चल ही रहा है, अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है ना। तो इसको जो है ये लोग ढांकने के लिए जो है ये सब मामला लेके आते हैं, जैसे कि इनका जो है असली शकल जो है देश के सामने नहीं आए। अगर आ जाएगा तो 24 में चुनाव है, 8 से 9 महीना टाइम है, कोई तो ऐसे भी इनको वोट देने वाला है नहीं, इनका सरकार तो उलटने वाला है ही, और गठबंधन तो इस बार बहुत मजबूती से है। इस बार तो खत्म हो गई बीजेपी की सरकार, तो ये हर अपनी कोशिश करेंगे। मैं तो सारे देश के आवाम से ये अपील करना चाहता हूँ कि इन कुछ 8 से 9 महीनों को जो है अपने बहुत मोहब्बत और प्रेम से गुजारिए और किसी भी तरह की दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा, अफवाह में मत पड़िए। बस ये 8-9 महीना जो है बहुत अच्छे से गुजारिए, क्योंकि ये राजनेता आपके घर में घुसकर आपको मारेंगे, आपको लड़वा देंगे। और ख़ास करके मुसलमान भाइयों से कि ये आप अगर कुछ नहीं भी कीजिएगा तो भी आपके घर में घुस के ही मारेंगे और आपके नाम में केस भी बना देंगे, और उसके बाद ये आपके ऊपर ही राजनीति करेंगे। आपने 9.5 साल से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, एक भी नहीं किया। ये जनता देख रही है, आप सिर्फ मन की बात सुनाते हो। मन की बात सुनने के लिए आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया गया है, आपको जन की बात सुनने के लिए बनाया गया है। अब जनता अपना मन की बात आपको 2024 में सुनाने जा रही है। और सुन लीजिए, राहत इंदौरी साहब का एक शेर हमको याद आ गया कि आज जो साहिब मसनद हैं वो कल नहीं होंगे, वो किराएदार है,
जाति मकान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकली वही सदाकत है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में, जो आज मणिपुर में हो रहा है। ये आग मोदी जी का लगाया हुआ है मणिपुर में, जो आज 170-180 आदमी की वहां मौत हुई है। तो लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। वहां पे सिर्फ हमारी मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो मोदी जी कान खोल करके सुन लीजिए, ये हिंदुस्तान की जनता मालिक है। ये हिंदुस्तान की आप नहीं है, आप मालिक नहीं है। आपको जब चाहेगी हिंदुस्तान की जनता आपको उखाड़ कर फेंक देगी। और आपका टाइम आ चुका है। अब जनता समझ गई है। जनता आज भूख से मर रही है। जनता को रोजगार नहीं है, जनता को कारोबार नहीं है। आपने वादा किया था 15 लाख उसके खाते में भेजने के लिए, आपने 15 रुपया भी नहीं भेजा। आपने कहा था कि 2022 में हर गरीबों के घर पे छत होगा। ये 23 चल रहा है। मोदी जी जग जाओ, ये 23 है। आप हर जगह फेल हो चुके हैं। जनता आपकी दिल की बात को समझ चुकी है। अब आप टिकने वाले नहीं हैं। आप अपना झोला उठाइए और गुजरात चले जाइए। आप फकीर नहीं है। आप दुनिया को बोलते हैं कि मैं फकीर आदमी हूं। फकीर आदमी 85,000 करोड़ के जहाज पे नहीं चलता है। मोदी जी आप चाय बेच करके 85,000 करोड़ का जहाज खरीदा है, 10 लाख का सूट पहनते हो। ये जनता की पुकार है। अब की बार राहुल की सरकार, अब की बार इंडिया की सरकार, मोदी का अंतिम संस्कार। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि जिनसे इनकी झूठी इज्जत घटती है, जिनसे इनकी झूठी इज्जत घटती है, ये हर उस इल्ज़ाम को बदलेंगे। जिनसे इनकी झूठी इज्जत घटती है, ये हर उस इल्ज़ाम को बदलेंगे। अभी तो काफ़ी शहरों के नाम बदल डाले, अभी अपने बाप के नाम को भी बदलेंगे।